बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी फाजिल, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं। नाजरीन, आज 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया और हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ये स्क्वाड अनाउंस किया गया है। कुछ चेंजिंग की गई है, उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो ओबियसली जो हमारा ओपनिंग पेयर था, साइम अयूर, अब्दुल्ला शफीक, दोनों इसका पार्ट नहीं है। साइम अयूब के बारे से बात करें तो साइम अयूब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड बना, कमोडिटी बनी, बड़ी परफॉर्मेंसेज आई। एंकल इंजरी की वजह से अभी उनका रिहैब चल रहा है, अभी टेस्ट हो रहे हैं, स्कैन्स किए जा रहे हैं। वो मेडिकल पैनल फाइनल करेगा कि क्या वो चैम्पियन ट्रॉफी का पार्ट होंगे या नहीं। बट उस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में तो ऑब्वियस था कि वो पार्ट नहीं हो सकते। अब्दुल्ला शफीक ओडीआई में बुरी परफॉर्मेंस, टेस्ट में ऑन एंड ऑफ था, बट मेरा मानना यह है कि शायद उनको ये रन देना चाहिए था। थोड़ा सा उनके साथ अनजस्टिफाई किया गया है कि आपने ओडीआई की बेस के ऊपर टेस्ट से भी बाहर कर दिया। साजिद खान की इंक्लूजन, वो भी रिटर्न ऑन द वॉल था कि साजिद खान मुल्तान में टेस्ट में मस्ट आएंगे। लास्ट जो सीरीज़ खेली गई उसमें जाहिद महमूद थे, जाहिद महमूद को क्यों नहीं रखा गया, ये एक मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग था। नसीम शाह, शहीन शाह नहीं है, वो भी एक ऑब्वियस था नहीं होना। अब्बास भी मुझे लगता था इन पिचेस पे अच्छा नहीं कर सकते, ठीक डिसीजन है। मोहम्मद अब्बास की जगह मोहम्मद तला को चांस दिया गया। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि मोहम्मद तला T20 ओडीआई में ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं रादर दैन टेस्ट। और ऐसी पिचेस पे जब जो आउट नहीं कर पाएंगे फिर आप कहेंगे जी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो ये भी मेरा ख्याल है थोड़ा अनजस्टिफाइड है। उनकी जगह अगर आप जाहिद महमूद को एक और एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाते तो बेहतर था। और इसी तरह हम देखें तो अहमद जमाल को भी रेस्ट दिया गया। तो ये ओवरऑल स्क्वाड था। तो ये कंपैरिजन में देखा जाए ओवरऑल बैलेंस स्क्वाड, ठीक स्क्वाड है आपके कंसीडरिंग वेस्ट इंडीज़ और मुल्तान की पिच के लिहाज से ठीक है। बट दो मेरे इसमें रिजर्वेशन है। एक तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने मोहम्मद तला को सिलेक्शन ठीक है, बट खिलाएंगे नहीं तो डगआउट में बिठाने का फ़ायदा नहीं है। अगर खिलाएंगे तो इन पिचेस पे स्पिनर का रोल ज़्यादा होना है, आपने डेड फ्लैट पिचेस बनानी है और उस पर तो स्पिनर का ही सारा काम करना है। तो एक स्पिन आपका फास्ट बॉलर भी काफ़ी है, तो 3 स्पिनर होने चाहिए थे। और लास्ट जो सीरीज जीती उसमें 3 स्पिनर थे आपके, तो आपको चांस स्पिनर के साथ ही लेना चाहिए था। तो आल दो कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ एक आउट किया था, बट आपकी टीम का विनिंग कम्बिनेशन का वो पार्ट थे। अब्दुल्ला शफीक को भी मैं मानता हूँ कि शायद कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत थी। एक आपका एक ओपनर पहले ही इंजर्ड है तो आप इसके साथ चलते, उनको ना खिलाना भी थोड़ा अनजस्टिफाइड है। तो ये कुछ मिस्टेक थी स्क्वाड के वाले से। शान मसूद का जो 143 रन की इनिंग थी शायद उनको सेव कर गई, उनके कैरियर को, उनको एक और ये टेस्ट सीरीज़ मिल गई है। ओवरऑल 10 में से 8 मैचेस वो हार चुके हैं, 2 जीते हैं, सिर्फ एक सीरीज सिर्फ इनके नाम है। कप्तानी पे भी क्वेश्चन मार्क है, बैटिंग में परफॉर्मेंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। सो लेट्स सी कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या करते हैं। बट मुझे एक चीज़ पे बड़ा स्ट्रांगली, ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अब ये टेस्ट साइकिल आपका ख़त्म हो जाएगा। अब आपने उन्हीं प्लेयरों को कंसिडरेशन में रखना है जो आपका जून के बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप के फाइनल के बाद जो नया 2027 तक का आपका जो सर्कल होगा टेस्ट चैम्पियनशिप का, उसमें उन्हीं प्लेयर को रखें जो 2.5-3 साल आपका फ्यूचर है। उन पे आपने फोकस नहीं करना जो कुछ दिनों के लिए आपकी टीम का पार्ट होंगे। तो ये एक ओबियसली एक ऐसा कंसर्न है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। और ये तो आपका एक लास्ट 2 टेस्ट मैच है टेस्ट चैम्पियनशिप के, आप खेलें। 5 पॉइंट आपने पहले अपने वेस्ट करवाए स्लो ओवर रेट की वजह से। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है, ना सिर्फ आपने मैच जीतने की कोशिश करनी है, साथ दूसरे फैक्टर्स को भी आपने कंसिडरेशन में रखना है। तो ओवरऑल 90% आप, मैं कह सकता हूँ 80 to 90% ठीक सिलेक्शन। बट 2-3 सिलेक्शन के ऊपर यही होता है हमेशा सिलेक्शन में कि 80-90% तो कंफर्म होता है, 2-3 प्लेयरों पे बात होती है। तो ये 2-3 प्लेयरों के ऊपर मैंने जिस तरह बात की, अब्दुल्ला शफीक, जाहिद महमूद, इनको होना चाहिए था। शायद इनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती की गई है, अनजस्टिफाइड है। सो लेट्स सी पाकिस्तान कैसा रिस्पॉन्ड करता है। उम्मीद तो बहुत है कि हम अपनी होम कंडीशन को अच्छा यूटिलाइज़ करेंगे, और ये शायद उस तरह की स्ट्रॉन्ग रीफ भी नहीं है, तो उस लिहाज से पाकिस्तान के ज़्यादा फेवरेबल चांसेस हैं। 17 को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और हम डेली बेसिस पे आपको अपने चैनल पे अपडेट भी कर रहे हैं। उसके लिहाज से आपको फिर अपडेट करते रहेंगे जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी चेंजिंग आएगी। और साइम अयूब के वाले से भी मैं आपको फर्दर इसमें तमाम डिटेल बताता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।